अगला अपने वक्तव्य के रूप में संटू भैया जो बंगाल से हैं वो आए स्टेज पे अपनी बातों को रखें। संटू भैया, संटू भैया हेलो, जो बंगाल से हैं। सिंटू भैया जी, सिंटू भैया भूया समाज उत्थान समिति के पश्चिम बंगाल प्रदेश के अध्यक्ष हैं और मैं आप सबों से अनुरोध करता हूं कि उनका जोरदार तालियों से स्वागत करें। डॉक्टर संतोष कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद। ये कमेटी जो भारत रत्न की मांग को लेकर के आयोजित की गई है, आज मंच पे विराजमान हमारे तमाम जो महीनों से पैदल चल भागलपुर गलहौर की धरती से दिल्ली के तख्ताज पर आकर के देश के राजधानी में आकर के अपने आवाज़ों को बुलंद करने के लिए पहुंचे हैं। साक्षात हम लोग के अभिभावक, हम लोग के पूरे मार्गदर्शक, हम लोगों की आंख के बान शान हमारे बाबू जीतन राम मांझी साहब उपस्थित हैं मंच पर हमारे अनेक गण्यमान्य व्यक्ति उपस्थित हैं। हमारे सभाओं में मंत्री, विधायक, सभी समाज सेवी लोग उपस्थित हैं। आज इस देश ये धरना एक संकेत दे रहा है, ये दिल्ली की राजधानी से और पूछ रही है 135 करोड़ आबादी से, वो तमाम नेताओं से पूछा जा रहा है, वो तमाम पार्टियों से पूछा जा रहा है कि वास्तव में बताइए इस देश में गरीबों का कोई सम्मान है कि नहीं, गरीबों का कोई इज्जत है कि नहीं, गरीबों के लिए भी कोई पुरस्कार बनाया गया है कि नहीं। ये धरना पूछ रहा है। ये धरना कोई आम धरना नहीं है, ये सांकेतिक धरना है। ये भारत के हर समाज के लोग, हर जाति के लोग आकर के एक अपने प्रतिनिधित्व देने के लिए आए हैं और पूछने आए तमाम राजनीतिक पार्टियों से कि आप बताइए क्या किसानों की इज्जत सम्मान, दलितों की इज्जत सम्मान, SC/ST की इज्जत सम्मान, ये सब मांग कर लेना पड़ेगा। तो क्या बताइए, ये पूछ रहा है जनता। आज बताइए भारत की धरती पर, आज भारत की धरती पर, भारत के बिहार के धरती पर, बिहार के गलहौर की धरती पर एक ऐसे शख्सियत जन्म लिए जो अपने जीवन का 22 साल 4 महीने दे करके इस देश के लिए निर्माण कर दिए, एक पहाड़ से तोड़ करके रास्ता बना दिए। उन्होंने सोचा नहीं कि ये किसके लिए, पूरे देश के लिए, राज्य के लिए, राज्य हित में, इस राष्ट्र हित के निर्माणों के लिए। और सोचिए जो पथ था, बाबा दशरथ मांझी जो पथ को तोड़ रहे थे, वो 54 किलोमीटर घूम के जाने वाले रास्ते मात्र 12 किलोमीटर में खत्म कर दिया। ये कभी नहीं सोचा कि हम अपने परिवार को लिए क्या करेंगे, अपने संसार को लिए क्या करेंगे। वो दिन जब याद करिए जब बाबा दशरथ मांझी पहाड़ को तोड़ रहे थे, देश में अकाल आया हुआ था, लोग अपने अपने जीवन, अपने अपने परिवार को बचा करके एक भाग रहे थे, प्लान कर रहे थे। लेकिन बाबा दशरथ मांझी ने सोचा कि हो सके हम आजादी के वक्त जन्म नहीं लिए थे, लेकिन ये दूसरी आजादी की लड़ाई है। इस पहाड़ को तोड़ करके गया की धरती नहीं, इस देश की संदेश देना है और दिखाना है कि आज भी गरीब तबके के लोगों के पास जो ताकत है, जो मजबूती है, उससे देश की सेवा हो सकता है। आप सोचिए आज ये दैनिक दुनिया में हम लोग, मॉडल दुनिया में हम लोग दैनिक दुनिया में कहते हैं कि हर तकनीकी से कार्य करेंगे, लेकिन बाबा दशरथ मांझी के पास कोई आधुनिक यंत्र नहीं था, कोई आधुनिक यंत्र नहीं था। अपने भुजाओं के बल पर, अपने आत्मविश्वास के बल पर, देश से राष्ट्र प्रेम के विश्वास पर, केवल मात्र केवल छेनी और हथौड़ी के बलबूते इन्होंने सोचा कि देश को एक रास्ता देना है। और केवल गया के धरती पर, गलहौर के धरती पर वो पहाड़ के काट करके गया के रास्ता नहीं, पूरे देश का रास्ता है, पूरे वर्ल्ड का रास्ता दिया है कि पहाड़ों को काट कर भी अपनी उन्नति प्रगति को आगे किया जा सकता है। ये मिसाल है बाबा दशरथ मांझी। हम पूछना चाहते हैं महामहिम से, हम पूछना चाहते हैं प्रधानमंत्री से, हम पूछना चाहते हैं तमाम पार्टियों से कि आप बताइए हमारे देश में नहीं पूरे वर्ल्ड में कोई ऐसा व्यक्ति हो, कोई ऐसे लोग हो जो पहाड़ को तोड़ करके 22 साल 4 महीने दे करके अपने जीवन को निछार कर दिया। ऐसा कोई व्यक्ति है तो बताइए। आपके पास कोई जवाब नहीं आएगा, आपके पास केवल जवाब आएगा बाबा दशरथ मांझी की नाम, जिन्होंने गलहौर के धरती पर पहाड़ को तोड़ करके रास्ता बना दिया। आप किस सम्मान की बात करते हैं? आप अगर किसानों की बात करते हैं तो बाबा दशरथ मांझी की बात करना होगा। आप अगर गरीबों की बात करते हैं तो बाबा दशरथ मांझी की बात करना होगा। आप दलितों की बात करते हैं तो बाबा दशरथ मांझी की बात करना होगा, क्योंकि किसान और दलित की सम्मान बाबा दशरथ
दशरथ मान जी का सम्मान दिए बगैर नहीं हो सकता है। आपको तय करना है कि इस गरीबों को, किसान को, पिछड़े को आपको सम्मान देना है कि नहीं देना है। आने वाले समय में राजनीतिक पार्टी से उनके दरवाजे पर जब जाएंगे, जब उनके दरवाजे पर दस्तक देंगे और पूछेगा कि हम एक मजदूर का बेटा है, हम एक दलित का बेटा है, हम एक किसान का बेटा है, हम एक पिछड़े बेटा है, इस देश के मूल निवासी है। हमने हमारे बाबा दशरथ मान जी ने पहाड़ को तोड़कर रास्ता का निर्माण किया था, अपने जीवन को 22 साल दिया था। आपने उसके लिए क्या किया? उनके लिए कौन सा गौरव लाए, उनके लिए कौन सा सम्मान लाए? आपके पास कोई शब्द नहीं रहेगा और निशब्द हो जाएंगे। उस वक्त जवाब नहीं दे पाएंगे, आप जवाब नहीं दे पाएंगे। इसीलिए हम लोग आपके समक्ष बार बार विनती रख रहे हैं कि बाबा दशरथ मान जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। नहीं तो ये दिल्ली की आवाज हम लोग बाबू जीतन राम मांझी के समक्ष हम लोग साथ में प्रतिनिधित्व बना करके भेजा गया था। अगर उनकी बातों को मानकर जल्द से जल्द अमल नहीं करिएगा तो ये केवल दिल्ली के तख्ताज पर एक दौर बनी होगी। आने वाले समय में ताल स्टेडियम, जितने बड़े बड़े स्टेडियम है, ये रोक नहीं पाएगा। ये केवल दिल्ली से आवाज नहीं, ये झारखंड से भी आवाज उठेगा, ये बंगाल से भी आवाज उठेगा, ये यूपी से भी आवाज उठेगा, ये बिहार से भी आवाज उठेगा, ये राजस्थान से भी आवाज उठेगा, देश के कोने कोने से आवाज उठेगा। उस दिन आपके पास जगह नहीं रहेगा। इसीलिए हम अपने भाई को भी ज्यादा हम लोग दुर्गाहित नहीं करेंगे। हम कहेंगे कि आइए गरीबों के सम्मान में, पिछड़ों के सम्मान में, SC/ST आदिवासियों के सम्मान में अगर कुछ सम्मानित करना है तो बाबा दशरथ मान जी को सर्वप्रथम भारत रत्न से सम्मानित करना होगा। मैं धन्यवाद देता हूँ तमाम लोगों को, हमारे मार्गदर्शक को, हमारे अभिभावक को, जिन्होंने इस आजाद भारत में और एक परीक्षा देना पड़ता है। गरीबों की कितनी परीक्षा देना पड़ता है बताइए? गरीबों की कितनी इम्तिहान देना पड़ता है? एक इम्तिहान बाबा दशरथ मान जी ने पहाड़ को तोड़कर रास्ता बना के दिया, दूसरा इम्तिहान बाबा दशरथ मान जी ने दिल्ली पैदल चल करके दिया, और ये तीसरा इम्तिहान ले रहा है जो गरीब दलितों के बुजुर्ग, बूढ़े सभी लोग मिल करके दया के धरती से पैदल आकर के दिल्ली पे दस्तक दे रहा है। यह भी एक इम्तिहान लिया जा रहा है। आप हमें जितने इम्तिहान लेंगे हम उतने इम्तिहान देंगे, आप हमें जितने इम्तिहान लेंगे उतने इम्तिहान देंगे, लेकिन बाबा दशरथ मान जी के भारत रत्न लिए बगैर हम लोग लौट नहीं सकते हैं, हम लोग रुक नहीं सकते हैं, हम लोग थक नहीं सकते हैं, हम लोग चुप रह नहीं सकते हैं। ये प्रण हमारी है, यही आखिरी ख्वाहिश है जीने की। ये गरीबों के सम्मान, हम गरीबों के सम्मान के साथ भी इस देश में रहना चाहते हैं। ये देश बाबा साहब के दिए हुए संविधान के देश है। ये देश हमारे सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबाई फुले, हमारे तमाम महापुरुषों की देश है। इस देश में गरीबों के सम्मान होना चाहिए। यही कहकर के मैं अंत में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बाबा दशरथ मान जी को भारत रत्न से सम्मानित करना चाहिए। बाबा दशरथ मान जी अमर रहे, बाबा दशरथ मान जी अमर रहे, दशरथ मान जी को भारत रत्न देना होगा, बाबा दशरथ मान जी को भारत रत्न देना होगा। धन्यवाद।